जिस प्रकार की आपने देखा कि हम ब्रह्मा जी के मंदिर बूढ़ा पुष्कर और पुष्कर सरोवर आपने हमें देख लिया स्नान करते हुए हम आ गए। उसके बाद अब संध्या का समय हो गया, हम माता सरस्वती मंदिर जा रहे थे ऊपर, लेकिन 6 बजे तक वो बंद हो जाता था। इस टाइम 6 बज चुके हैं। कौन सा? सावित्री, माफ़ करना, सावित्री मंदिर है ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से दिख नहीं रहा, लेकिन सावित्री मंदिर की ये चोटी है। ये पर्वत है, इसके साथ में एक पर्वत हो रहा है, मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगा उस पर्वत पे। तो हम गए थे, लेकिन वहाँ क्या हुआ कि ऑफ हो चुका था। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि भाई आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो आप एक काम कीजिए कि कल सुबह मॉर्निंग में आके दर्शन कीजिए। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम कल सुबह मॉर्निंग में आते हैं। तो इस चक्कर में हम यहाँ पे ये एक विला है जिसमें हमने एक रूम लिया है, और हमारा रूम आप देख रहे हो किस प्रकार के सारे यहाँ रूम हैं, अवेलेबल है और बढ़िया है, अच्छे है। उसमें यहाँ का जो प्राइस है वो 3000 रुपये पर रूम के हिसाब से है। बाकी नेगोशिएट वाली बात होगी, थोड़ा बहुत कोई करना चाहे कहीं भी कर सकता, नहीं कि अभी तो हमने किया नहीं, फिलहाल हमें पसंद आया और हम देखते हैं क्या बात होती है आगे। और अब सुबह से हमने अभी लंच अभी थोड़ी देर पहले लंच किया, क्योंकि सुबह के निकले हम दिल्ली से 4:30 बजे उठ गए थे, 3:30 बजे उठ गया था, और 4:30 बजे के आसपास बिस्तर वगैरह मतलब नहा धो के 4:30 बजे तक मैं तैयार हुआ। उसके बाद फिर ऐसे टाइम करते करते 5:30 बज गए। 6 बजे हम घर से निकले, और 6 बजे घर से निकलने के कारण अब जाके हम यहाँ पे पहुँचे और तो फ्री हुए। अब आपको दिखाता हूँ, थोड़े बच्चे भी गए आगे, और आप देखिए वहाँ पे पूरा उनको जो दिखाया जा रहा है रूम वगैरह खाते आपको, ये देखिए सामने है। और बिल्कुल ये पुष्कर मंदिर के ही सामने बिल्कुल नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है। आप चाहो तो वॉकिंग डिस्टेंस में कर सकते हो, और बढ़िया ढंग से। ये देखिए आप, ये बड़ा वाला टेंट वाला करवा दूंगा वो। हाँ बात करता हूँ, चलो। मच्छर है यहाँ, मच्छर थोड़ा बहुत मच्छर लग रहा है वैसा है, मुझे अभी मच्छर ने काटा है। नहीं मुझे थोड़ा लगा, मच्छरों को पसंद आया, ये नहीं कहता, लेकिन हाँ मच्छर जैसे लगे मुझे। और इस टाइम हम घूम रहे हैं, कभी कभी पहाड़ों में घूमते हैं, कभी कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। तो आज राजस्थान में पुष्कर मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हम। हम कल मेड़ता के लिए निकलेंगे। मेड़ता मीरा का गांव है, और मीरा माता या मीरा रानी ने वहाँ पे भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन किए, और दर्शन करने किए और अपने आप को उनको समर्पित किया। तो आज हम कल हम उस जगह देखने जाएंगे, और परसों हम जयपुर। तो आपको बीच बीच में हर चीज़ आपको दिखाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि हम कहाँ और किस हिसाब से पहुँच रहे हैं। ठीक है जी, अभी 6:20 हो गए हैं, और अब हम चलते हैं ज़रा और देखते हैं कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और उसके बाद तब आराम करेंगे, सोने की तैयारी करेंगे। से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चलो। और ये है बढ़िया फर्स्ट क्लास केले के पेड़। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, यहाँ पे रात का खाना बनेगा हमारे। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
कहाँ गया? तेरी भी बाहों मैं शोर मार दूँ तो चला गया। आके बिहारी यहाँ मुझे का पेड़ है। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। यूं नहीं कि आ जाए डाली सिर्फ ये सेल्फी नहीं है, ये वीडियो बन रही है और मैं इसलिए था। अब ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी और वहाँ देखेंगे, सब लोग देखेंगे, बताएंगे ये ब्लॉग बन रहा है मेरा, और ब्लॉग का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस जगह ब्लॉग। आज हम रात को पुष्कर में ही रुके। पुष्कर का ये वेला विला है और वेला में रुके हम रात को, अच्छा लगा, ठीक था। नियर अबाउट यहाँ से हम पुष्कर मंदिर, पुष्कर स्नान कुंड और साथ में माता सावित्री के मंदिर भी जा सकते हैं पैदल मार्ग, कि अपना कन्वेंस या गाड़ी वगैरह या सामान ही छोड़ के हम आसपास दोनों तरफ जा सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि वेला से कितने नज़दीक है हमारा ये मंदिर, जिस मंदिर हमें जाना है। तो नज़दीक ही है, कोई दूर नहीं है। अभी पेड़ों के कारण दिख नहीं रहा, लेकिन नज़दीक है बिल्कुल। ये राम मंदिर, मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ यहीं से, बिल्कुल नज़दीक है, कोई दूर नहीं है और बंदा आ सकता है, जा सकता है और सामने देख सकता है। अब यहाँ से आपको मैं मंदिर के दर्शन कराता हूँ, बिल्कुल सही जगह पे पहुँच गया हूँ मैं मंदिर के दर्शन कराने।
सामने देखिए आपको हमारा माँ सरस्वती मंदिर दिखाई देगा। बिल्कुल सामने देखिए आप माता सरस्वती का मंदिर जो सामने अब ये माता का मंदिर है। ठीक है जी, माता का मंदिर सामने दिखाई दे रहा है और हम नीचे खड़े हैं और सामने माता का मंदिर है। तो इस प्रकार से हम वहाँ अब हमने वहाँ जाना है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम निकलेंगे थोड़ी देर में और वहाँ जाएंगे। उसके बाद तो फिर वहाँ से निकलते हुए हम हौसराम घर की तरफ निकले। फिर तो इस ढंग से माता का मंदिर और यहाँ अच्छा वो बना रखा उन्होंने, फैसिलिटी वगैरह काफ़ी है। और ये हमारी कार है जिसमें हम जाएंगे। और बाकी आप देख रहे हो ये बिला पहाड़ी के चारों तरफ से घिरा हुआ है और अच्छा है, जगह ठीक है, रहने लायक है, मतलब कोई बुरा नहीं है। आप नाइट मस्त और बढ़िया ढंग से बिता सकते हो। सामने स्विमिंग पूल है, बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं वहाँ। और इस प्रकार हम ये सरस्वती माता मंदिर के लिए चल दिए और ये पीछे से बच्चे आ रहे हैं, आप देख रहे हो। और आगे हमारी अक्कू पहुंच गई है। इस प्रकार से आप लोग सभी आ गए। हाँ, सामने ऊपर देखा हमने, वो स्टॉप पे जाना ऊपर, सरस्वती माता मंदिर, सावित्री माता। इधर से लोग आ रहे हैं। चलिए सरस्वती माता मंदिर के लिए जा रहे हैं, सावित्री माता मंदिर के लिए जा रहे हैं और सबसे ऊपर चलना है। दिन के स्टेशन सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम थोड़ा लेट निकले हैं। हमें 6 बजे निकल जाना चाहिए था
वैसे बड़ी भारी धूप लगी हुई है, लेकिन अब चल रहे हैं, देखते हैं। सरस्वती माता ना, सावित्री माता, सावित्री। और इसमें कम से कम 1100 सीढ़ियाँ हैं। लोग जो पैदल चल रहे हैं वो 1100 सीढ़ियाँ हैं। हम लोगों के लिए कम से कम आधा 1 घंटे का है, और यहाँ के लोग ये आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। अब कुछ दिख रहे होंगे ऊपर पैदल चलते हुए यात्री, दर्शन अभिलाषी जो पैदल चल रहे हैं। और हम पहुँच चुके हैं, आगे देख के आगे बात करते हैं। ये हम नीचे पहुँच चुके हैं, और ये देखिए आप, ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाएंगी यहाँ पे, और सीढ़ियों से ही लोग ऊपर तक जा रहे हैं, मंदिर तक। आपको दिखाई दे रहे होंगे लोग। ये हम दरबार के अंदर एंट्री करने लगे, और ये सामने ये मध्यकालीन पुराने ज़माने की बनी हुई सुंदर शिलाओं से बनाया गया बेल पत्र के, पीपल की वृक्ष जगह जगह देखने को आपको मिल जाएंगे। ये सब तीर्थ यात्री हैं जो यहाँ अपनी बाइकें के ऊपर चढ़ाए चढ़ रहे हैं। और ये सामने राइट को रोप का है, ये पैदल का है। यहाँ से लोग पैदल चलते हैं और उतरते हैं। और ट्रॉली का ये रहा, जो ट्रॉली हम जैसे लोग जो लेट आ रहे हैं वो ट्रॉली में जा सकते हैं। और जो इतनी धूप में तो हम ट्रॉली में जा पाएंगे। जाओ बच्चों, टिकट लेके आओ। हमने टिकट ले ली, और शायद 150 रुपये, 153 रुपये की एक टिकट आई। हमने 4 टिकट लिए, और हम जा रहे हैं ऊपर सावित्री माता। ये है सावित्री माता का रोप वे, और देखिए इसमें जा रहे हैं हम, कि बच्चे जा रहे हैं आगे आगे। हरा भरा है, तराई हो रही है। प्रवेश द्वार, इसी प्रकार की सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए पैदल मार के। फिर सुबह जल्दी जाते हैं तो सारा नीचे से आते हैं। ये का है, सब लोग बैठे हुए हैं, कोई खास भीड़ नहीं है, लेकिन फिर ठीक है नहीं समझे। माता का मंदिर तो ऊपर दिख रहा आपको, और ये चल रहा है। ये आ गई है ट्रॉली। हाँ बेटा, इधर से ऐसे बना सकते हैं ना। हाँ, एक ब्लॉगर इधर से बैठ, एक ब्लॉगर इधर एक ब्लॉगर इधर, एक ब्लॉगर। आप बीच में आ जाओ, बीच में आप वो बीच में चलो। मैं जा मंदिर की तरफ जा रही हूँ। ज़्यादा सही लगता है। मैं भी पहले से ही बैठा था। मैं भी उधर ही बैठा हूँ। नहीं ऐसे मुड़ के वैसे है। ठीक है भाई। कोई बात नहीं, फेस कर लेंगे। इतना नहीं रहते कैमरा जितना तू हिला रहा है। कैमरा मौसम गर्मी का है ही, और हम इस टाइम जैसे आपको पता है कि हम लाल 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 रोप में बैठ गए, पसीना पसीना हो रहा है। और हम धीरे धीरे अब चल रहे हैं।
चल दिए हम। आपको दिख ही रहे होंगे आप, पीछे छूटता हुआ और हम आगे निकलते हुए, और हम देखते जाइए पीछे छूटता गया, पीछे का माहौल सुंदर। हम थोड़ा तीसरा नंबर वाले टोल में कहीं, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं रहा, लेकिन ये सामने पुष्कर नगरी का मजा लीजिए आप, पुष्कर नगरी का मजा लीजिए आप, पुष्कर नगरी का मजा लीजिए। संपूर्ण पुष्कर नगरी दिखाई दे रही है श्री राधे की कृपा से। विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न उनके खुद के स्वरूप ब्रह्मा जी का ये तीर्थ स्थल है, और इस तीर्थ स्थल को हम कल से हम यहीं हैं और हम तीर्थ स्थल में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने देखिए आप, ये सारी पुष्कर नगरी है भगवान ब्रह्मा की विष्णु स्वरूप कमलासन श्री ब्रह्मा जी का ये नगरी है, ब्रह्मा जी की नगरी है। और इस नगरी में हम कल 2 दिन से हैं, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, सुंदर मज़े ले रहे हैं। आज हम माता सावित्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। नीचे देखिए आप कितनी खाई है, सुंदर जगह का है, अद्भुत नज़ारा है। ब्रह्मा जी के सरोवर में पितृतर्पण का महत्व है, और हर चीज़ का एक आनंद है। ये देखिए सामने साथ में जाने वाले, और सावित्री माता के दर्शन करने जा रहे हैं। माँ सरस्वती के भी दर्शन किए, वहाँ की पूरी कथा सुनी। कितना भव्य नज़ारा है देखिए आप सामने, और सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अद्भुत। मैं तो ये कहूँगा कि धन धन भाग हैं जो इस पुष्कर तीर्थ में आते हैं। बहुत सालों से जाने की कोशिश कर रहा था, श्री हरि का बुलावा अब आया कि मेरे नाभि कमल से उत्पन्न मेरे स्वरूप ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आप आ जाओ। उन्होंने मुझे अब बुलाया। इतना सुंदर भगवान विष्णु के कमल नाभि से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी साक्षात विष्णु रूप है, विष्णु स्वरूप है। और ये पैदल लोग जा रहे हैं, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पैदल लोग जा रहे हैं साथ में, ये पैदल लोग जा रहे हैं। और इसमें शायद अलग अलग सिस्टम है, और बहुत बढ़िया लग रहा है। गांव के लोग यहाँ पे बकरियाँ भी चरा रहे हैं, चरवा भी हैं। और हमारी श्रीमती जी, मेरा बेटा अशोक, मेरी बेटी आकांक्षा, हम सब घूमने जा रहे हैं इस टाइम। हाँ, यहाँ पे सुंदर हवा चल रही है। इतनी ऊंचाई पे पहुँच गए हम, आप खुद ही देखिए। यहाँ की ऊंचाई का अनुमान लगाइए कि कितनी ऊंचाई पे होंगे। और थोड़ा हमारी ट्रेन यहाँ पे गई है। ट्रॉली का मजा भी लेते हुए होना चाहिए। मंसा देवी में, हरिद्वार में चंडी देवी, मंसा देवी के लिए तो पहले यात्रा है, लेकिन चंडी देवी के लिए ट्रॉली लगी है, जो कि कोरला रोड पे, नजीमा रोड पे माता चंडी देवी का जो, हाँ कहाँ पे पुराना पुष्कर, ये मध्य पुष्कर होगा मेरे साथ, ये दिखाई नहीं देता ना, हो सकता है मध्य पुष्कर। ये जो कुंड दिखाई दे रहा है ना, बूढ़ा पुष्कर। अच्छा वो, हाँ वो हो सकता है, हाँ नहीं है, नहीं होगा हुआ, लेकिन वहाँ पे घूम भी थे। नहीं वो देखो, वो सही बोल रही हूँ, ऐसे बनाओ इसके उधर जो है, वहाँ से हमने अंदर एंट्री करी। हो सकता है, हाँ हो सकता है, कह नहीं सकते। पर हम इस टाइम बहुत ऊंची पहाड़ी पे हैं। चाचा आप देखिए, और ऊंची पहाड़ी पे इस टाइम हिल रहा है। और आनंद, नंद घर आनंद भजियो जय कर नहीं आलाल की आनंद लेते हुए इस टाइम हम, ये लोग जाने वाले लोग हैं, और हम ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं।
ब्रह्मा जी का पुष्कर, सुंदर भव्य। अब आप हाइट का अंदाज़ा लगाइए कि हम कितनी हाइट में होंगे। देखिए आप नीचे, ओ माय गॉड, नीचे इतनी हाइट में है कि यदि बंदा कूदे छतरी लेके तो नीचे छतरी खुल जाए। हाँ, और वो आराम से हाँ लैंड हो जाए। श्री हरि की नगरी में, पंचमुखी ब्रह्मा जी की नगरी में पहुंचते हुए देखिए हरि जी के चरणों में। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि तर्पण का महत्व बहुत ज़्यादा है। और गया प्रयाग की तरह की सामने देखिए आपको, और सामने आपको कुंड दिखाई दे रहा है ना, सामने देखिए कुंड दिखाई दे रहा है आपको, अब दिखाई दे रहा है कुंड। ये है ब्रह्म सरोवर पुष्कर का जो महत्व है, मेन असली महत्व जो है ब्रह्म सरोवर का है। और ब्रह्म सरोवर का महत्व यहीं से आपको दिखाई दे रहा है कि ब्रह्म सरोवर कितना सुंदर दिख रहा है। अद्भुत नज़ारा इस टाइम यहाँ से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए सुंदर, अद्भुत, महान सौंदर्य, बढ़िया। लोग सीढ़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं। सीढ़ियों का अपना मज़ा है, स्वाद है, अच्छा लग रहा है सीढ़ी से चढ़ना उतना। लोग बैठते जा रहे हैं, थकान हो रही है उनको, और वाकई में बहुत बढ़िया है। और जितना ऊपर जा रहे हैं उतना नज़ारे का मज़ा ही अलग है। मैं आपको जब मैं माता के मंदिर में पहुँचूँगा तो वहाँ से मैं आपको यहाँ का पूरा संपूर्ण नज़ारा दिखाऊंगा। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ। चलते हैं आगे में। आप मैंने पीछे देखिए मंदिर का नज़ारा दिखाया है। ये हम उतरने वाले हैं, पहुंच गए हम, और ये हम पहुंच गए। चलो बच्चों, उतरो 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 उतरो, चलो उतरो 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 उतरो, ये हम उतरते हैं। इस बार हम इस प्रकार से ऊपर पहुंच गए। और पहले हम दर्शन कर लेते हैं, हाथ धोते हैं। चलो चलो है, सिर्फ में पानी है। है खुले हैं। बहुत ऊंचाई के आते हैं और ये चारों तरफ पहाड़ियाँ। देखिए नीचे ये शहर है, ब्रह्मा जी का पुष्कर शहर, तो ब्रह्म तीर्थ है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। ये ब्रह्म तीर्थ जी जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये वगैरह यहाँ पे सुबह स्नान करके हम ऊपर चले, यहाँ पे फिर दूसरे पढ़ाई। और ये चारों तरफ आप पहाड़ी देख रहे साथ, ये सब पहाड़ी जैसा। तो ये पहाड़ी देखिए आप, और आपको उत्तराखंड के पहाड़ तो आपने देखे हुए, लेकिन यहाँ के पहाड़ देखिए विशाल हैं, बहुत बढ़िया हैं, सुंदर हैं, अद्भुत हैं। और शहर, जगह जगह शहर बसे हुए हैं। हम बहुत ऊंचाई पे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं। नीचे हाल देखो, बहुत ऊंचाई पे हैं। चलो बच्चों
और हम नीचे उतर रहे हैं। श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूँ क्या उसकी 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 इतने गुलाबी पटका पटका इतने गुलाबी पटका उठके गुलाबी सारे इतने गुलाबी मीरा रानी का महल, जो कि मीरा महल के नाम से प्रसिद्ध है। फूलों में सज रहे वृंदावन में नीलम से सोहे मोहन स्वर्ण से सोहे राधा जय नीलम से सोहे नीलम से सोहे राधा स्वर्ण से सोहे राधा से सोहे इत नंद का है छोरा छोरा इत नंद का है छोरा उत्थान की इत नंद का है छोरा छोरा इत नंद का है छोरा उत्थान की फूलों में सज रहे श्री वृंदावन चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया बनाया चुन चुन के कलिया जिसने चुन चुन के कलिया जिसने बंगला तेरा बनाया बनाया दिव्या भूषणों से जिसने तुझे सजाया दिव्या भूषणों से हाँ उन हाथों पे मैं सदके सदके उन हाथों पे मैं सदके उन हाथों पे मैं वारे उन हाथों पे मैं सदके ओ सदके फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन मीरा रानी का मंदिर, मीरा महारानी का मंदिर, मीरा बाई का मंदिर, जहाँ वो अपने प्रभु की पूजा करती थी। और यही वो मंदिर है जहाँ से मीरा रानी ने अपने प्रभु से प्रेम पाया। रविदास जी, हरिदास जी सभी उनको यही मिले थे। ये मीरा जी की जन्मभूमि है, जन्मस्थली है। आज हम मीरा जी के जन्मस्थली में हैं। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन मीरा जी के जन्मस्थली में है। ये मीरा जी की ही कृपा है जो आज हम यहाँ पे हैं। इसलिए महारानी की जय, मीरा रानी की जय, जय श्री राधे। आज प्रभु के जन्मदिन के, उनके प्रभु के जन्मदिन के, पति स्वरूप श्री चतुर्भुज नारायण जी के जन्मदिन के
आज मीरा जी के पास हम मीरा रानी के मीरा बाई के महल में हैं और मीरा बाई का महल बहुत सुंदर ढंग से सज्जो सरार से सुंदर ढंग से बनाया गया है। चलो कोई बात नहीं, मीरा रानी के दर्शन हो गए ना। I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember the times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were obsessed and we felt warmth in our chests. Your heart was full of dreams. It made you feel extreme. Give me a sign if you keep it in mind. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars. Now I don't know you, you don't know me too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. We knew we'd be forever young. Now I don't know you, you don't know me too. I knew that love would never die. Now everybody's on their own. If I could see you now, you would stand out from the crowd, and maybe you would notice me. Then our eyes would meet. I would feel my heart beat when you looked and smiled at me. Back then our love was so strong. We wanted this to go on, but now it's only a play.